बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम ना एएनएस फार्माकोलॉजी को शुरू किया हुआ था। होप सो जहाँ तक आपको जो मैंने निमोनिक्स बताए हैं और जो फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में मैंने बताया ना, ठीक है, किस तरह ये ड्रा करना है और इसका ईजीएस्ट वे यहाँ तक समझ आ गया। अभी जो है ना वो है रिसेप्टर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब किस किस तरह के हमारे पास रिसेप्टर होंगे। देखिए यहाँ पे आपको दो तरह के रिसेप्टर, एक होगा कोलिनोसेप्टर्स, ठीक है, दूसरा है एड्रीनोसेप्टर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एमसीक्यू इस टेबल के अंदर से लगनी है। मैं बताता हूँ, मेरे पास कुछ निमोनिक्स है, कुछ मेरे दोस्तों के पास थे, ठीक है, जो हमने फिर मिल के जो है ना वो डिस्कस किए। इधर उधर से यानी देख दो कि मैंने निमोनिक्स बता रहा हूँ। कोलिनोसेप्टर्स में क्या कहते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है मस्कुरेनिक रिसेप्टर और एक होता है हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। मस्कुरेनिक और निकोटिनिक मतलब ये कोलिनोसेप्टर्स के जहाँ भी लफ्ज़ आएगा आपने कहना है कि ये एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है और ये पैरासिम्पथेटिक है। ये नंबर एक बात ये, ठीक है। इसकी दो है, एक होता है हमारे पास कोलिनोसेप्टर में एक होता है एम मस्कुरेनिक और एन से हमारे पास निकोटिनिक, एम रिसेप्टर्स और एन रिसेप्टर्स। ओके हो गया। अब जो होते हैं ना मस्कुरेनिक, वो एल नेम से जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है मस्कुराइन के साथ, मतलब एक तरह का एल्कलाइड है जिस तरह के एसिटाइल कोलिन है ना, इसको रिस्पॉन्ड करता है। अब इसकी एक्शन में अगर हम बात करें ना तो लेट मी फोकस इट। ओके, वो कह रहा है कि ये पोस्ट इंग्रेडिएंट पैरासिम्पथेटिक। मैंने क्या कहा था, जहाँ पे कोलिनो सेप्टर का लफ्ज़ आएगा वहाँ पे आपने पैरासिम्पथेटिक लिखना है, तो वही बात कर रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक पैरासिम्पथेटिक इसका स्टिमुलेशन होता है। इसके अलावा वो कह रहा है कि यहाँ पे हार्ट के ऊपर, वेस्कुलर एंडोथेलियम के ऊपर, स्मूथ मसल के ऊपर, प्री सिम्पथेटिक नर्व टर्मिनल के ऊपर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, ये सारे का सारा इसका जो है ना वो ऑटोनोमिक इफेक्ट्स वो कह रहा है आ रहा है। अब इसके अलावा वो कह रहा है कि ये इसके अंदर 5 जो है ना वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है ना वो, मतलब इसकी जो टाइप्स है ना वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ रिलेटेड है। बस इतना बात है। निकोटिनिक में क्या कहता है कि निकोटिनिक जो है ना वो सोडियम पोटाशियम चैनल से होते हैं। परेशान नहीं होना, मैं टेबल के अंदर सारा बताता हूँ क्या होना। रिस्पॉन्ड टू एसिटाइल कोलिन और निकोटीन, सेम ये भी एसिटाइल कोलिन वो मस्कुरेन लाइक किससे अच्छा, ये मस्कुरेन और निकोटीन मतलब नाम में ही काम है। अब निकोटीन जहाँ भी आ गया ना लफ्ज़, अब ये क्या कहेगा, एसिटाइल कोलिन मैमिक को रिस्पॉन्ड करता है लेकिन ये मस्कुरेनिक को नहीं करता। ओके हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, गैंग्लिया के ऊपर होता है, स्केलेटल मसल के ऊपर। इसको याद करने का जो अहम तरीका है वो ये है, ठीक है। ये वाला टेबल गौर से देखो। मस्कुरेनिक मैंने कहा था एम से होता है, M1 M2 M3, जबकि निकोटिनिक एन होप सो फोकस्ड, ओके, एन और एम, सही है। अगर यार ये देखो ना, ये मैं अगर इसको यूँ डिवाइड करूँ ना, ये क्या था, ये कोलिनोसेप्टर्स, इसको मैंने कहा था मस्कुरेनिक और निकोटेनिक। मस्कुरेनिक को फिर मैंने कहा M1 M2 M3, ठीक है। एन को फिर एन में डिवाइड कर दिया और हमने कहा दिया एन एम के अंदर, ये इसकी एक डिवीजन होगी। तो उसी को मैंने खोल के बयान कर रहा है कि यहाँ पे M1 M2 M3 फिर N1 एन और एम हो गया। अब ये कहाँ पे होते हैं, इनका काम क्या है और इनका मेजर फंक्शंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक बात है जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर आपको अक्सर नज़र आएगी कि ये क्या है, ये क्या है। देखो सबसे पहले जो है ना इसका निमोनिक याद कर लो, नानी हार्ट इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड, ठीक है। मतलब ये निमोनिक्स जो है ना अमूमन ये सर्कुलेट कर रहा है मार्केट के अंदर, मतलब नानी हार्ट, उसके बाद क्या था, इफेक्टेड इफेक्टेड सीरियसली कह लें, ठीक है, इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड। नानी का मतलब क्या है, नर्व एंडिंग। हार्ट में फिर आ जाएगा सेकंड पे M2 के लिए हार्ट की लोकेशन और सम नर्व एंडिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। N3 के लिए जो है ना वो इफेक्टेड जो है ना वो सीरियसली गॉन रॉन्ग होगा, ठीक है, सीरियसली गॉन रॉन्ग। इफेक्टर एस से सीरियसली से स्मूथ मसल, जी से ग्लैंड और एंडोथीलियम, हो गया ना सिंपल। मतलब आपको जब भी लफ्ज़ आए ना M1 M2 M3, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में लानी पड़े ना। आपने कहना है नानी हार्ट जो है ना वो इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड, नर्व टर्मिनल हार्ट, ठीक है। उसके बाद ई से जनाब एंडोथीलियम ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल हो गया, जी से हमारे पास क्या आएगा, गैंग्लियाज वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे, और ई से हमारे पास आ जाएगा एंडोथीलियम हो गया, जी से सॉरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स आ गए, और ई से हमारे पास आ गया हमारे पास एंडोथीलियम, सही है। तो ये M1 M2 और M3 का एक निमोनिक है छोटा सा, ओके हो गया। अब जो है ना वो एन और एन एम के लिए जो है ना वो आप सिंपली याद कर लें कि ये इसके ना
एन यहाँ पे लिखा हो ना एन एन, एन से मतलब ए एन एस, ए एन एस के अंदर भी एन आ रहा है और ए के अंदर, तो आप कह लेंगे ए एन एस गैंग्लियार, बस एन में हो गया। मतलब नवाज शरीफ जो है ना वो क्या है, गंजा है ना, ठीक है, नवाज शरीफ जो है ना वो गंजा है, तो गैंग्लिया, जी से गैंग्लिया, जी से गंजा, और एन से जो है ना वो ए एन एस, ठीक है। एन एम, एम का लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है, एम का मतलब क्या है, मस्कुलर, एम यहाँ पे भी एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, तो एम से याद करें न्यूरो मस्कुलर एंड प्लेट, न्यूरो मस्कुलर एंड प्लेट, जो मसल के ऊपर एंड प्लेट होती है ना वही, तो न्यूरो मस्कुलर एंड प्लेट, ये तो हमारी लोकेशन होप से यहाँ तक याद होगी, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगी आपको, अगर एक दो दफ़ा इसको रिवाइज़ करेंगे आपको यूँ चुटकियों में याद हो जाएगी। अच्छा, आप जो है ना वो मैकेनिज़्म के ऊपर इम्पोर्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे ये ना आए ना उसका एमसीक्यू कभी क्लियर नहीं हो सकता। देखो मैंने कहा है M1 M2 M3, उसके बाद NN का है, उसके बाद NM का है, ठीक है। नानी हार्ट इफेक्टेड सीरियसली गॉन रॉन्ग, उसके बाद एन से मैंने कहा था नवाज शरीफ गंजा है, तो नर्व गैंग्लियंस था, और हमारे पास थे एन से न्यूरो मस्कुलर एंड प्लेट था, ऐसी है, ठीक है। अब जो है ना वो मैं कह रहा हूँ कि इसका मेकनिज़म क्या है, तो जो है ना वो आपने लिखना है कि आइसक्रीम क्वीन क्वीन, ठीक है, मतलब जी इनहिबिटरी को दरमियान में ला के ऊपर भी क्वीन लगा देनी है, नीचे भी क्वीन लगा देनी है, ठीक है। क्यू क्यू से क्वीन और आई से आइसक्रीम, आइसक्रीम क्वीन क्वीन, एक क्वीन है वो आइसक्रीम खाती है फिर वो क्वीन बन जाती है, ठीक है। यार इसके फोकस को क्या है, तो दरमियान वाला जो है ना इनहिबिटरी है, ऊपर वाला जी क्यू है, और ये भी है जी क्यू, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना वो जी रिसेप्टर, जी एस जी आई जी क्यू हो गया, ठीक है। तो वो सारे का सारा वो डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म, तो जी क्यू कबर रिसेप्टर जो है ना वो पहला क्वीन है, तीसरा क्वीन है, दरमियान में जो है आइसक्रीम हमने लगा देनी है, उसको दोनों को आइसक्रीम देनी है, तो आइसक्रीम को जो है ना वो हमने दरमियान में रख देना, यानी M2 के लिए हमारे पास जी इनहिबिटरी है, M1 के लिए जी क्यू है, और M3 के लिए भी जी क्यू है, ओके हो गया। अब हमारे पास बात आ गई जो है ना एन एन और एन एम की, तो आपने सिंपल जो है ना सोडियम पोटाशियम चैनल्स, आयन चैनल आपने लिख देना, मतलब यहाँ भी आपने लिख देना है सोडियम पोटाशियम चैनल और सोडियम पोटाशियम चैनल्स, ठीक है, सोडियम पोटाशियम चैनल दोनों के आ गया, ये आपका एक टेबल क्लियर हो गया। अब भूलेगा तो नहीं, दरमियान में जनाब आइसक्रीम, ठीक है, ऊपर क्वीन, नीचे भी हमारे पास क्वीन है, और यहाँ पे जो है ना वो सिंपली आप लिख देंगे, तो दो मलका हैं दरमियान में, उनके पास आइसक्रीम है। अब है हमारे पास मेजर फंक्शन क्या है, जी क्यू का क्या फंक्शन है, मतलब जी क्यू मैंने पहले बताया था ना वो किससे रिलेटेड होता है, आइनोसाइटोल ट्राइफास्फेट हो गया, और हमारे पास डाईइसाइल ग्लिसरॉल के साथ, जहाँ पे जी क्यू होगा तो IP3 भी इनकी होगा, DAG भी, जहाँ GI होगा तो वहाँ पे ये दोनों कम हो जाएंगे, तो सिंपली आपने इनको देखे यहाँ पे इनका फंक्शन IP3 और DAG इंक्रीज, साइक्लिक EMP जो होता है ना वो इनहिबिटरी में क्या था, साइक्लिक EMP को कम कर रहा था, साइक्लिक EMP जो है ना वो कम हो जाएगी जबकि एक्टिवेट कर देगा कि पोटाशियम चैनल को, ये याद रहता है तो कर लें, ठीक है। लेकिन ये साइक्लिक EMP को डिक्रीज़ करता है, ये सेम उसी तरह यहाँ पे GQ है तो वही ये वाला और ये वाला एक्शन जो है ना पहला और तीसरा एक्शन सेम है, सही है। उसके बाद हमारे पास ये चौथा और पांचवा, मतलब जहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल होंगे तो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आएगा, एक्शन पोटेंशियल। होप सो यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ निकोटीनिक में वही कहता है कि सोडियम पोटाशियम चैनल था, जहाँ पे मैंने एन और MM वाली बात बताई है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि दो मेजर जो है ना गैंग्लियन होता है और स्केलेटल मसल एंड प्लेट, वही सारे के सारे बता दें। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनो रिसेप्टर, जहाँ भी एड्रीनो का रिसेप्टर का लफ्ज़ आ जाए ना वो आपने सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर जाना है। कोलिनो रिसेप्टर के लिए मैंने क्या कहा था, पैरासिम्पैथेटिक, एडिनो के लिए सिंपैथेटिक सिस्टम आपका इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर फिर वही दो, जिस तरह यहाँ पे M था और यहाँ पे N था, यहाँ पे है अल्फ़ा, यहाँ पे है बीटा, तो सेम यहाँ पे मैंने अगर जिस तरह किया था NM हो गया, कोली के लिए था, और जबकि अब यहाँ पे जो है ना वो एडिनो रिसेप्टर के लिए मैंने क्या कहूँगा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की फिर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 हो गया। और कभी कभी जो है ना एड्रेनोसेप्टर में डोपामीन भी हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है, D1 हो गया, इसका हम कह लेते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। अल्फ़ा रिसेप्टर जो होता है ना वो कहाँ लोकेटेड होती है, वेस्कुलर स्मूथ मसल में, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर, फैट सेल के अंदर, एडिपोसाइट के अंदर, ये कलेक्टिवली बता रहा है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और ये भी जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होते हैं, ठीक है। बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, जहाँ स्मूथ मसल होता है, कार्डिक मसल होता है, सम प्री सिनेप्टिक गैंग्लियन होता है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3,
अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, मतलब अल्फ़ा रिसेप्टर की दो हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, जबकि बीटा की यह है बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, वो यही बात कर रहा है और ये भी जी प्रोटीन के साथ रिलेटेड होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है डोपामाइन रिसेप्टर, मतलब एडिनो रिसेप्टर के अलावा ही हमने ना डोपामाइन को तीसरी कैटेगराइज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। तो डी और डी ए रिसेप्टर वो कहते हैं सब क्लास। अब एडिनो रिसेप्टर मतलब इसी की जो है ना वो कह रहा है सब क्लास है, लेकिन इसे यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी बना दी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट। डोपामीन जो होता है ना वो रीनल और एंड स्प्लेंचनिक वेसल जो होता है ना ब्रेन, उसके ऊपर सारे का सारा इसका डिपेंडेंट है। यार एक होप सो क्लियर नज़र आ रहा हो यार, फ्लैश लाइट की वजह से चमकीला पेज। ओके, तो वही कह रहा है कि सब क्लास है एडिनो रिसेप्टर की और इसके अंदर वो रीनल होगा। डी से डोपा, डी से जो है ना किडनी, किडनी के अंदर भी डी आता है। ठीक है, तो किडनी के अंदर क्या होता है जी जो होता है ना वो जेस्टाग्लोमेरुलर हो गया, वो सारे के सारे इसके अंदर है। डोपामिन रिसेप्टर पेरिफेरल इफेक्टर सेल होते हैं और वो प्रीसिनेप्टिक होता है। ठीक है, तो ये वही पेरिफेरल इफेक्टर हो गया प्रीसिनेप्टिक। D1 जो होता है ना पेरीफेरल इफेक्टर, जबकि D2 प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर होता है। एक ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे ये टेबल को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ जल्दी से, ताकि देखो जो है ना वो एडिनो रिसेप्टर के जो है ना वो आते हैं सब इंपॉर्टेंट जो है ना करेक्टरिस्टिक क्या है। तो आपने बताया अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, और फिर डोपामीन को भी इसने इसी के अंदर जो है ना वो इंक्लूड कर दिया जो इसकी सब क्लास है। देखो इफेक्टर हो गया, स्मूथ मसल हो गया, ग्लैंड, मतलब जो हमने यहाँ पे निमोनिक पढ़ा था तीसरे नंबर पे, एंड नानी हार्ट एंड एस से क्या था सीरियसली गॉन एंड, तो वहीं पे यही है एंड सीरियसली गॉन एंड नानी हार्ट एंड सीरियसली गॉन, और क्या था लास्ट पे इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड था, मुझे भी निमोनिक बहुत है। इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड है ना, तो वही है इफेक्टेड सीरियसली गॉन एंड हो गया। ठीक है, ग्लैंड्स हो गया, स्मूथ मसल हो गया और इफेक्टेड टिश्यू। तो तीसरा निमोनिक यहाँ पे पहले वाले निमोनिक के साथ अप्लाई हो गया, याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 2 आपने सिंपल याद करना है कि ये नर्व टर्मिनल के ऊपर जो होता है ना आता है, नर्व टर्मिनल के ऊपर अल्फ़ा 2 आएगा। ठीक है, अब बीटा 1 जो होता है ना वहाँ पे क्या निमोनिक है, वहाँ पे है कि जो हमारे पास है ना कार्डिक हो गया और जेस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, मैंने याद रखा हुआ था हार्ट प्लस जोली, मतलब एक जोली लड़की है उसका दिल है। ठीक है, तो हार्ट जोली मतलब हार्ट हो गया, और ये किसके लिए है बीटा 1, हार्ट और जोली मतलब जेस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। बीटा 2 किसके लिए है, बीटा 2 के लिए मैंने याद किया था लिव स्मूथली इन लंदन, मतलब लिव स्मूथली इन लंदन प्लस हार्टली, मतलब दिल के साथ जो है ना लंदन में रहो, नवाज शरीफ के लिए है। क्या है लीवर, एल से लीवर मतलब लिव का मतलब लीवर, एस से स्मूथ मसल, लंदन मतलब कि जो हमारे पास आ जाता है ना लीवर, वही यार लिव को मैंने दोबारा लिख दिया। हार्ट जो होता है ना हार्टली मतलब हार्ट के अंदर होता है। तो बीटा 2 मेनली जो होता है ना वो हार्ट से रिलेटेड हो जाता है। सही है, बीटा 1 कार्डिक मसल के साथ है, बीटा 2 हार्ट के अंदर जो भी अपरेटस है उसके साथ। बीटा 3 जो होता है ना वो, अब आपको ये वैसे ही याद कर लो कि 3 नंबर जो होते हैं ना वो हमने फैट को देने हैं। तो फैटी टिश्यूज़ जितने में एडिपोज टिश्यू हो गया, फैट हो गया, सारे के साथ जहाँ भी फैट ये आता है फैट के लिए बीटा 3 MCQs मैंने अक्सर देखा हुआ ये आता है। जबकि डोपामीन जो होता है ना डी है ना, तो हमारे पास स्मूथ मसल्स आ जाएंगे, मतलब कौन से स्मूथ मसल डी है, डोपा के अंदर डी आ रहा है तो किडनी के अंदर क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, तो वहाँ से मैंने याद किया हुआ था। अब इनके एक्शन देखते हैं, सेम वही निमोनिक लगाएंगे, आइसक्रीम दरमियान में, क्वीन ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो क्वीन ऊपर, आइसक्रीम दरमियान में, GI और फिर क्वीन। यहाँ पे हमने कहा था ना आइसक्रीम क्वीन क्वीन, ऊपर नीचे क्वीन था, यहाँ दरमियान में आइसक्रीम थी। यहाँ पे वही है, दूसरे नंबर पे आइसक्रीम है, ऊपर क्वीन है। ठीक है, अब बाकी जो है ना बाकी सब के साथ GSSS मतलब स्टिमुलेटरी प्रोटीन आपने चुप करके लगा देनी है, बस आपका टेबल ये मान जाएगा फर्स्ट क्लास का। अब जहाँ पे GQ है वहाँ पे IP3 और DAG डाल देना। सेम इसी तरह जहाँ पे हमारे पास था ना GQ, वहाँ पे क्या है IP3 और DAG इंक्रीज़ करवा देना, इसका लेवल कैस्केड हो गया। जबकि यहाँ पे G इनहिबिटरी है, साइक्लिक EMP का लेवल हमने कम करवा दिया। अब यहाँ पे GS है, वहाँ सब के अंदर साइक्लिक EMP का लेवल बढ़ा देना।
जहाँ इनहिबिटरी है साइक्लिक एमपी का काम, जहाँ पे स्टिमुलेटरी है वहाँ साइक्लिक एमपी का लेवल आपने ज़्यादा करवा देना। इजी होगा टेबल। अब जो है ना इसकी एक्शन जो आप खुद भी लिख सकते हैं यार, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आइनोसाइटोल डाइसाइल ग्लिसरॉल जो है ना वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ करता है, आपने एक बायोकेम के अंदर पढ़ा हुआ, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर, जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, सिक्रीशंस होगी। जबकि यहाँ पे क्या है, साइक्लिक एमपी कम होगा तो नर्व ट्रांसमिशन कम होगा, ईजी। जबकि यहाँ पे स्टिमुलेटरी है तो क्या होगा, स्टिमुलेट करवा देना, हार्ट रेट इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, रेनन रिलीज हो जाएगा, मतलब रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना वो सारे का सारा बढ़ जाएगा। अब जो है ना वो हमारे पास बीटा 2 में क्या कहता है, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, हार्ट रेट इंक्रीज। जहाँ पे एसएसआर है ना आपने बढ़ाते जाना उससे रिलेटेड। हार्ट है तो हार्ट के मसल को इंक्रीज़ कर देना है, लीवर है तो लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, ठीक है, वो आपने बढ़ा देनी है। अब इसके अंदर जो है ना रिलैक्स क्या करता है स्मूथ मसल्स को, सही है, मतलब बीटा 2 आपने करना है, रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं बोलना। ताकि जितना वो रिलैक्स होगा उतनी उसकी फीलिंग होगी और उतना ज़्यादा वो फिर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म हमारे पास अप्लाई होगा। बीटा 3 फैट के ऊपर एक्ट करता है तो इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्या होगा, लिपोलिसिस, मतलब लिपिड की तोड़ फोड़ करवा देगा। डोपामिन डी से है ना, तो मैंने क्या था, किडनी में क्या आता है, डी आता है, तो डी में क्या आता है, रीनल वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। भाई मैंने तो इसी तरह टेबल ये याद किए थे, बाकी आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप कर सकें इजी वे में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक ये टेबल्स आपके पास रिसेप्टर करेक्टरिस्टिक्स सारे का सारा क्लियर होगा होगा इंशाल्लाह आपको, अब इसके बाद नहीं भूलने वाला। फिर भी किसी को मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।